बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमसे एक सवाल पूछा गया है, हमारे एक व्यूअर ने सवाल पूछा है, कॉमन मैन है। उसने कहा जी एक दफ़ा अदालत जाने का मौका मिला तो वहाँ पे किस कचहरी में किसी बोर्ड पे मैंने पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था एडवोकेट। किसी बोर्ड पे मैंने पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था बैरिस्टर। और एक जगह से गुजरा तो वहाँ पे लिखा हुआ था सब प्रोसिक्यूटर जनरल। कहता थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ लिखा हुआ था साबिक अटारनी जनरल। तो ये वकला की जो कैटेगरीज हैं ये थोड़ा डिफ़ाइन करें और आम आवाम को बताएं ताकि हमारे जो एक कंसेप्ट है, कन्फ्यूजन है, वो दूर हो। तो आज का टॉपिक जो है वो इसी बात पे है कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा एडवोकेट, बैरिस्टर, सोलिसिटर, प्रोसिक्यूटर और अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एडवोकेट कौन होता है। कोई भी ऐसा शख्स जिसने LLB की डिग्री हासिल की वो एडवोकेट है। लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करने पे वो बतौर वकील, बतौर लॉयर, बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। प्रैक्टिस का एलिजिबल वो तब होता है जब वो किसी बार काउंसिल से प्रैक्टिशनर लाइसेंस वसूल करता है। इनिशियल स्टेज पे वो 2 साल की प्रैक्टिस एज एडवोकेट करता है। हाई कोर्ट वो अपीयर नहीं हो सकता। 2 साल की प्रैक्टिस के बाद वो फिर लाइसेंस लेता है, एडवोकेट हाई कोर्ट बन जाता है। और कमोबेश 10 से 12 साल की जो प्रैक्टिस है, अब वो 7 साल हो गई हाई कोर्ट की प्रैक्टिस, और 20 से 25 रिपोर्टेड केस अपील्स जो है हाई कोर्ट की, उनके फैसले हों और उस वकील साहब का कंडक्ट फिज़िकल जो वो पॉजिटिव हो, वो फिर हाई कोर्ट से फिज़िकल जो है अपनी रिपोर्ट लेता है और वही फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इंटरव्यू देता है। और सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू में अगर वो पास होता है तो वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनता है। ये जो है एडवोकेट हाई कोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद बैरिस्टर वो शख्स होता है जो वकालत की तालीम इंग्लैंड से हासिल करता है और वो ट्रीट एज अ कॉमन एडवोकेट ही होता है। उसकी डिग्री सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि बाकी ममालिक में लॉ की डिग्री LLB होती है, उसके बाद अगर कोई चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएट LLM करता है, फिर कोई चाहे तो PhD भी करता है। लेकिन इंग्लैंड वो वाहिद मुल्क है जो लॉ की जो डिग्री कराता है वो बैरिस्टर की डिग्री होती है। प्रैक्टिस वो सेम करता है, अपीयरेंस उसकी सेम होती है, फंक्शन उसका सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो बार एट लॉ की जो डिग्री है वो इंग्लैंड से हासिल करते होते हैं। इसी के साथ एक सोलिसिटर होता है। ये सोलिसिटर की प्रैक्टिस जो है अमूमन इंग्लैंड में है। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है, बड़ा लिमिटेड स्कोप में वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है। सोलिसिटर का फंक्शन ये होता है कि वो केस क्लाइंट से समझता है, उसका ब्रीफ तैयार करता है, ड्राफ्टिंग करता है और वो जो केस तैयार करके वकील को या बैरिस्टर को देता है जो जाके कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन इसकी डिग्री सेम होती है। इसने सिर्फ क्लाइंट को डील करना होता है, केस तैयार करना होता है, ब्रीफ तैयार करके अगले वकील साहब को देना होता है या बैरिस्टर को जो केस जाके केस अदालत में पेश करता है। उसके बाद आता है प्रोसिक्यूटर। अदालत में बतौर सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से एज अ वकील ड्यूटी सर अंजाम देता है, जो सरकारी वकील के तौर पर पेश होता है, उसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं। वो ज़िलाई अदालत में भी होते हैं, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी होते हैं, सेशन कोर्ट में भी होते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, असिस्टेंट जनरल होता है। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की नुमाइंदगी करते हैं क्योंकि फौजदारी मुकदमात जो हैं वो सरकार की मुद्दत में होते हैं। इसके बाद अटारनी जनरल का ओहदा है।
अटारनी जनरल जो है ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वफाक की तरफ से बतौर वकील पेश होते हैं, चाहे वो कोई भी अदालत है, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। सरकारी तौर पे सबसे जो बड़ा ओहदा है वो अटारनी जनरल का होता है। वो वफाक का नुमाइंदा होता है, वो वफाक के केसेस में पेश होता है। उसके साथ डिप्टी अटारनी जनरल होता है, असिस्टेंट अटारनी जनरल होता है। इन तमाम का फंक्शन वफाक की तरफ से मुख्तलिफ जो अदालतें हैं उनमें केस में पेश होना होता है। जैसा कि पिछले दिनों फ़रोग नसीम जो वफाकी लॉ मिनिस्टर हैं, उनने रिज़ाइन करके वफाक की तरफ से जो केस पेश किए थे, और इस वक्त मंसूर साहब है वो अटारनी जनरल है। तो ये गह बगह जो हुकूमत आती है, ये चूँकि सियासी ओहदे होते हैं, तो जो भी हुकूमत आती है वो साथ ही अपने ग्रुप के, अपनी पार्टी के वकला को ओबलाइज करने के लिए या अपने ज़हनी हम आहंगी रखने वाले लोगों को जो है ना इन पोस्ट्स पे ले आती है, और ये वफाक की नुमाइंदगी करते रहते हैं। तो ये डिफरेंस है एक कॉमन मैन का जो कंसेप्ट है। उम्मीद है इस वीडियो के तहत क्लियर हो चुका होगा कि एडवोकेट क्या होता है, बैरिस्टर क्या है, सोलिसिटर क्या है, अटारनी जनरल अटारनी क्या है, प्रोसिक्यूटर क्या है। अटारनी और प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से होते हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स में वो तनख्वाह लेते हैं, मुराद लेते हैं। बाकी जो है एडवोकेट हो गया, बैरिस्टर हो गया, सोलिसिटर हो गया, ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और हर किसी का केस ले सकते हैं। उसमें अपनी मर्ज़ी की फ़ीसद लेते हैं या केस टू केस फ़ीसद लेते हैं। इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट और बेसिक जो एक बात है वो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।